तो आज की इस वाली वीडियो में बताने जा रहा हूँ कैनवा पर अपना रिज्यूम और कवर लेटर कैसे बनाएं। तो रिज्यूम और कवर लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें जॉब में अप्लाई करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा पहले इंपॉर्टेंट है हमारा रिज्यूम, फिर हमारा कवर लेटर है। तो आइए चलिए देखते हैं हम कैनवा पर इनको ईजिली कैसे बना सकते हैं। अगर हम और वेबसाइट पर बनाने जाएंगे हम बन तो जाएगा, पर बाद में जब एक्सपोर्ट करेंगे वो पेड बोलेगा कि हमें उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, तब जाकर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इससे बढ़िया तो कैनवा है, पूरा का पूरा फ्री है और एकदम ईजिली तरीके से हम बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप्स के रिज्यूम बना सकते हैं। फ़ोटो, विदाउट फ़ोटो और कवर लेटर्स भी बना सकते हैं। उनको इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो भी फ्री में और हाई क्वालिटी में। तो आइए देखते हैं कैसे हम बनाते हैं अपना रिज्यूम और कवर लेटर। तो ये मैंने अपना कैनवा खोल रखा है ऑलरेडी। अब मैं यहाँ सर्च करता हूँ सबसे पहले रिज्यूम। तो मैंने यहाँ पर सर्च करा रिज्यूम, उसके बाद कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने सर्च कर दिया। फिर थोड़े टाइम बाद हमारा रिज्यूम यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब कई सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे रिज्यूम के। अब देखो रिज्यूम होते हैं दो टाइप के, एक है फ़ोटो, एक होता है विदाउट फ़ोटो। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप विदाउट फ़ोटो वाला रिज्यूम से जाएं, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा बैठता है। क्योंकि जो भी हमारा मतलब जो भी हम क्लाइंट है या फिर जो भी हम पे रिज्यूम हम जॉब देने के लिए जाएंगे, तो हम मेन हमारी इन्फॉर्मेशन देखेगा, ना कि हमारी पिक्चर देखेगा। फ़ोटो देख के वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं एक टाइम पर मोस्टली रिकमेंडेड है कि आप विदाउट फेस वाला देखें, विदाउट फेस वाला रिज्यूम बनाएं। अब देखो यहाँ पर कई टाइप के रिज्यूम है। ये देखो मोस्टली ऊपर वाले प्रो है। अब देखो यहाँ पर हमें फ्री वाला मिल गया जिसमें क्या पिक्चर नहीं है, और फ्री वाला मिल गया जिसमें पिक्चर ऐड भी है। अब देखो अलग अलग टाइप के हैं। ये फ्री वाला है जिसमें पिक्चर नहीं है। वैसे मैं दोनों बता देता हूँ कैसे बनाते हैं। अब जैसे ये है हमारा, इसको मैंने क्लिक करा कंट्रोल के साथ, और कंट्रोल के साथ मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। ये है कौन सा, हमारा पिक्चर वाला है। अब मैं क्लिक करता हूँ, जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक हम अपना एक और रिज्यूम खोल लेते हैं जिसमें पिक्चर नहीं है, या फिर हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहीं से ऐड कर दूँगा। तो ये रिज्यूम खुल चुका है। अब देखो सबसे पहले क्या है पिक्चर। अब इसको हम अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ क्या मैंने राइट क्लिक करा, क्लिक करके अब देखिए डिस्टार्ट इमेज, तो इमेज हट गई हमारे यहाँ से। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, मैंने इसको डिलीट कर दिया। अपलोड में गए, अपनी कोई भी पर्सनल फोल्डर उठाया, तो हमने इमेज हटाने के बाद क्या करा, हम गए अपलोड्स में। अपलोड्स में कोई भी अपने पर्सनल फ़ोटो होगी उसको उठा के हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ लगा देना है, एक पर्सनल फ़ोटो। तो अभी मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल Z कर दिया यहाँ पर। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने ये लगा दिया। तुम अपनी इमेज लगा देना अगर लगानी है तो, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा लगाने के लिए। और ये क्या है, इधर हमारा नेम है। यहाँ पर हम अपना नेम लिखेंगे, यहाँ नेम चेंज कर दोगे, जो तुम्हारा नेम होगा हम वहाँ लिख सकते हैं। ये हमारा नेम यही है। फिर प्रोफेशन, किस बारे में है, किस जॉब के इंटरव्यू देने जा रहे हो वो लिख देना, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर, स्टूडेंट। अगर जो भी अगर स्टार्टिंग हो तो स्टूडेंट लिख देना, जो अपनी मर्ज़ी से लिखना हो आप लिख सकते हो। अभी प्रोफाइल, अब इतना तो आपको अपने बारे में खुद ही लिखना पड़ेगा। ये अपने बारे में जानकारी देनी है यहाँ पर कि मेन आपका क्या करता है, अपना प्रोफेशन अपने बारे में बताना है, मतलब शॉर्ट में अपना जानकारी दे देनी है। ये प्रोफाइल है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपना नंबर, ओके, ईमेल। अब वेबसाइट तो होगी, तो इस वाले पैनल को हम डिलीट कर रहे हैं और इस वाले को ऊपर कर देते हैं, ओके। और नंबर, ईमेल और एड्रेस, तो ये चीज़ आ गई। फिर क्या है यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस, तो हमने कहाँ ऑलरेडी वर्क किया हुआ है, तो आप पे एक्सपीरियंस है। तो जैसे 1 2 3 4 जगह का एक्सपीरियंस है आपको, तो ये ठीक बैठ जाएगा। फिर नहीं है तो लाइक सपोज़ 2 ही का है, इफ़ नहीं है 4 जगहों का एक्सपीरियंस, सपोज़ आप पे सिर्फ 2 ही जगह का एक्सपीरियंस है, तो मैं 2 एक्सपीरियंस को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सिलेक्ट करा, डिलीट, देन ये हो गया थोड़ा सा आपका। फिर क्या क्या डाल सकते हैं मौज में, एक्सपर्टीज़, हमारी स्किल्स वगैरह, ओके। तो ये जगह, ये जो है एक्सपर्टीज़, हम इसको यहाँ डाल सकते हैं स्किल्स। अब मैंने क्या करा, एक्सपर्टीज़ को सिलेक्ट करा, शिफ्ट के साथ इसको पेज को हटा दिया और ये लगा दें यहाँ पर। इसको मैं कर दूँगा थोड़ा सा बड़ा। एक्सपर्टीज़ मतलब स्किल्स, हमारी स्किल्स क्या है यहाँ पर, ओके। ये मैंने इधर करा, इनको छोटा करके लगा दिया। इतने हमारे स्किल्स हैं, हमने लगा दिया, डबल और कर दिया, तो ये हमारे स्किल्स हो गए, ओके। अब चाहे तो इनको डिस्क्राइब भी कर सकते हो, लाइक जैसे ऐसे लग दिया मैंने कि ये हमने लिख दिया इसके बारे में कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ये चीज़ है, ओके। तो ये थोड़ा बहुत हमने इसको डिस्क्राइब भी कर दिया। तो ऐसे आप कर सकते हो। मैं मेन तो आपको इसमें डिटेल जैसे मैं समझा दूँगा क्या क्या करना है, मेन आपको अपने हिसाब से डिटेल चेंज करनी है। वो बहुत ईजी टास्क है, आप खुद भी कर सकते हो। अब एजुकेशन, अब ये भी आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। बैचलर्स कहाँ करी है, कहाँ से कितने टाइम से कितने तक बैचलर्स करी है। अब 2 बैचलर्स तो होगी नहीं, यहाँ पर अपना चेंज होगा। स्कूलिंग होगी हमारी, एक हाई स्कूल होगा हमारा पहले, सबसे पहले, ओके। हाई स्कूल हमने कहाँ से करा है वो लिख देंगे, तो अपना हाई स्कूल का नेम लिख देंगे इधर, ओके। फिर मैं इसको कॉपी करा, इसको शिफ्ट के साथ हटाया, ऑल्ट के साथ कॉपी करके नहीं चलाया। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट,
ओके, इंटरमीडिएट हो गया। अलग-अलग कहाँ से करा इंटरमीडिएट हमने, कब से कब तक करा वो कर दिया हमने। अभी लैंग्वेज, हमें लैंग्वेज क्या-क्या आती है। अब देखो ये बार-बार सामने आ रहा है ना, तो हम क्या करते हैं उसको पीछे भेज देते हैं। राइट क्लिक, लेयर में गए, एंड टू बैक सबसे पीछे चला गया। ओके, अब मैंने उसको उठा के ऊपर कर दिया। फ्रेंच की जगह हम हिंदी कर देंगे। अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है वो भी कर सकते हो। जो कि इतना तो हो गया हमारा। अब रेफरेंस क्या होता है, मतलब जैसे हमने यहाँ वर्क एक्सपीरियंस काम करा, इनका कोई बॉस होगा या फिर कोई जिनको आप जानते होंगे हाई पोस्ट पे, उनका नंबर, नेम और कंपनी का नेम और वो क्या पोस्ट थी उनकी, ये सब डाल दिया, ताकि जो जहाँ पर हम रिज्यूम दे रहे हैं वो उनको कॉल करके कंफर्म कर सके कि हम रियल में हमने यहाँ पर वर्क किया है या नहीं किया। इसलिए रेफरेंस डाल दिया करो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा दिखता है। तो ये हमने सिंपल सा अपना क्या बनाया, एक रिज्यूम बना शॉर्ट्स। ओके, ये बनाया हमने विद फेस, विदाउट फेस भी है, बहुत ईजी है, सेम ट्रिक है, बस अपना फेस नहीं होगा उसमें, जैसे ये है। और इसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आ जाएगी। जैसे फेस नहीं है ना, ज़्यादा डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल रिज्यूम है। और मोस्टली लोगों को यही अच्छा लगता है। जैसे हमारी ईमेल, ओके, नंबर और एड्रेस। अब वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है, इफ़ है तो वेबसाइट लगा सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। समरी और प्रोफाइल सेम है, अपनी प्रोफाइल में जो लिखोगे वही समरी में लिख देना। वर्क एक्सपीरियंस जो पता ही है, कब से कब तक वर्क एक्सपीरियंस है, एजुकेशन क्या है, ओके, स्किल्स क्या है तुम्हारा। अब यहाँ पर रेफरेंस का नहीं है, तुम लगा सकते हो, इफ लगाना है तो लगा सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। तो ये क्या बनाया हमने, रिज्यूम है हमारा। रिज्यूम जो हम देते हैं क्या, अपने जॉब को अप्लाई करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिज्यूम। इसमें मतलब जितना हो सके अच्छे से भरना, अच्छी लैंग्वेज में, कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, फेक मत बनाना, रियल बनाना, और रेफरेंस भी दे देना, ताकि ये थोड़ा अच्छा बन जाए रिज्यूम। तो ऐसे हम रिज्यूम बना सकते हैं, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा झोल नहीं है। और कवर लेटर भी सेम ट्रिक है कवर लेटर की। हमने यहाँ कवर लेटर लिखा कैनवा पे, और ये फ्री में है, एकदम फ्री में। यहाँ कवर लेटर्स है हमारे अलग अलग टाइप से। तो मैं कौन सा लेता हूँ कवर लेटर, जैसे ये है। अब मैंने इस पर क्लिक करा, कस्टमाइज टेम्पलेट, तो हमारा कवर लेटर ओपन हो गया। और देखो ये हमारा रिज्यूम है, 2 पेज का हो गया। हम क्या कर सकते हैं, अगर 2 पेज का सपोज हमने बना दिया, तो क्या कर सकते हैं, थीम सेम रखनी पड़ेगी। ओके, सपोज यही है 2 पेज वाला, मैं डुप्लीकेट करता हूँ पहले। अब ये नेम हटेगा यहाँ से, ये समरी हट जाएगी, वर्क एक्सपीरियंस हट जाएगा। 2 पेज का मैंने यहाँ से कर दिया। अब सेम ही थीम चली गई, जो थीम है वही थीम से चलता आ रहा है। अब ऐसे ऑल्ट के साथ कॉपी करता हूँ। अब देखो वही थीम है, थीम चल रही है, 2 पेज का वर्क एक्सपीरियंस बन गया हमारा। देखो सेम थीम चल रही है, अब 2 पेज का रिज्यूम बन गया हमारा। अब ये कवर लेटर है, इधर यहाँ हमारा नेम आ जाएगा, यहाँ एड्रेस, ईमेल। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता है कि क्या क्या डालना है, कि आप कब दे रहे हो लेटर, उसका और एड्रेस। ओके, ये हमारा एड्रेस है, कहाँ भेज रहे हैं हम, किसको भेज रहे हैं, डियर मिस्टर, जिसको भेज रहे हैं उसका नाम आ गया यहाँ पर। कवर लेटर में इन्फॉर्मेशन दे दी, हम क्या क्या लिख रहे हैं उसको, ठीक है। इस कवर लेटर अलाउ टू प्रोफेशनल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो ये बता भी रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, अपने गोल के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन देना, इंट्रोड्यूस देना है, खुद को बताना इस लेटर के अंदर। फिर लास्ट में अपना नेम लिख देना है यहाँ पर, या फिर यहाँ सिग्नेचर भी कर लेना। तो बढ़िया सा कवर लेटर बन जाएगा। कवर लेटर भी देखो कितना लंबा सा है, 2 पेज में भी बन जाता है कवर लेटर। अब क्या करना है, हमें इसको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड एकदम फ्री में हो जाता है, मैं करके दिखा देता हूँ। शेयर पे क्लिक करा मैंने, यहाँ पर डाउनलोड में क्लिक करा, और देखो PDF होगा हमारा। PDF फॉर प्रिंट करना, जब प्रिंट करेंगे तो अच्छी क्वालिटी आ जाती है। मैं फर्स्ट पेज को हटा रहा हूँ, पेज नंबर 2 एंड 3 मैंने सेलेक्ट कर दिया, डन। फिर मैं करता हूँ डाउनलोड, और एकदम फ्री में डाउनलोड हो रहा है हमारा क्या, रिज्यूम। और देखो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब थोड़ी देर में लोकेशन पूछेगा कहाँ पर सेव करना है, हमने यहीं पर सेव कर दिया। तो देखो हमारा रिज्यूम डाउनलोड हो गया। मैं शो इन फोल्डर करके ओपन करूँगा, तो क्या हो गया, ये रिज्यूम आ गया हमारा। ईजीली हमने फ्री में अपना रिज्यूम बना लिया। तो ऐसे ही आप भी कैनवा पर बहुत ईजी में और बहुत जल्दी और फ्री में एकदम रिज्यूम बना सकते हो और कवर लेटर बना सकते हो, और इसके लिए बिल्कुल भी चार्ज नहीं लगेगा, बहुत ईजी है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी कि हम रिज्यूम कैसे बनाते हैं और कवर लेटर कैसे बनाते हैं। तो यही था आज के लिए, थैंक यू।